नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम इरेडा की। इरेडा के अंदर आज लोअर सर्किट लग गई। जिस चीज़ का डर था पिछले 2 दिनों से, मैं आपको यही समझा रहा था, यही बता रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग 120 के लेवल पर की जा सकती है। कल के डेट में ही जो सर्किट था वह टूट गया था और गिरावट बनी थी। 3-4% की तेज़ी के साथ क्लोज हुई थी, लेकिन आज मार्केट ओपन होते ही प्रेशर नज़र आया और फाइनली यहाँ पर लोअर सर्किट लग गई, 108 पर क्लोज हुआ है। क्या कुछ हो सकता है, नोटिस आया है, ठीक है, कंपनी को नोटिस आया है, नोटिस का जवाब भी कंपनी ने दिया है। तेज़ी अब कब आएगी, गिरावट होगी तो कितनी होगी, सारा कुछ जानेंगे। इसे वीडियो में रिक्वेस्ट है कि रहेगी, यदि वीडियो आप लोग अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जो हमारी मार्केट ओपन हुई थी, ओपन होते ही यहाँ पर एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। कल जो क्लोजिंग हुई थी अराउंड 120 के आसपास हुई थी, ठीक है, 7% के आसपास की कल क्लोजिंग हुई थी। ठीक ठाक लेवल पर क्लोजिंग हो गई थी। मैं तो परसों से ही आपको बोल रहा था कि आप जो है प्रॉफिट बुकिंग कर ले, क्योंकि 32 रुपये से होता हुआ बहुत, तो ये रैली जो थी वो बहुत बड़ी आ चुकी है। 32 रुपये से आप देखो 123 तक का सफ़र इसने तय किया, तो ऑलरेडी बहुत बड़ी रैली आ चुकी, तो इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग होनी ही थी। इसलिए मैं आपको पिछले 3 दिनों से बता रहा था कि आप जो है 120 के लेवल पर, और टारगेट भी मैं आपको बता रहा था 120 का लेवल मैं आपको बता रहा था। आपने पता नहीं प्रॉफिट बुक किया या नहीं किया। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितना इस स्टॉक के अंदर अर्न किया है और किस लेवल पर आपने प्रॉफिट बुकिंग की है। तो देखिए हुआ वही, आज मार्केट ओपन होते ही 5 मिनट के अंदर ये एक बड़ी कैंडल बनी है और लगभग यहाँ पर 110 पर 5 मिनट के अंदर ही जो है क्लोज हुआ। उसके बाद थोड़ी सी बाइंग आई, फिर उसके बाद फिर होती गई प्रॉफिट बुकिंग होती गई और फाइनली यहाँ पर 108 पर लोअर सर्किट लग गई। देखिए लोअर सर्किट लगनी थी। देखिए कल जो मैंने वीडियो डाली थी इसमें कि मैंने आप लोग को बताया था कि प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है 120 के लेवल के आसपास, तो लोगों के जो कमेंट निकल कर आ रहे थे उन्हें लग रहा था कि स्टॉक जो है अभी 180, 170, 150, 200, मतलब कि लोगों को जो है संतोष है ही नहीं। 32 रुपये का स्टॉक जो है वो 120 तक आ गया, उसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि यह रुकने वाला नहीं है। 130, 140, 150, 200 तक के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, थोड़ा संतोष रखना सीखना होगा आपको, थोड़ा वैल्यूएशन को समझना पड़ेगा। यही कारण है मैंने सुजलो एनर्जी के अंदर भी काफ़ी लोगों को बताया कि भाई यहाँ पर 41 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर ले। उसमें भी लोग का वही मानना था कि अब तो ये जो है 500, 1000 से नीचे रुकेगा नहीं। तो एक्चुअली में होता नहीं है वैसा, शेयर मार्केट के अंदर जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। यहाँ पर एक नोटिस आया है इरेडा को, क्या कुछ नोटिस आया है आइए उस पर भी नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक नोटिस जो है वह पूछा गया था कि जो मूवमेंट नज़र आ रहा है इरेडा के अंदर, प्राइस मूवमेंट जो है इतनी ज़बरदस्त तेज़ी जो बनी हुई है, उसके पीछे क्या कारण है। तो इसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया है, क्लैरिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट इन प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेटेड है 14 दिसंबर 2023 को ये क्लैरिफिकेशन बताया गया है और इसमें दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं, डियर सर दिस इज़ टू रेफरेंस टू योर लेटर नंबर, जो यहाँ पर लेटर नंबर ये पूछा गया था कल के डेट में। एनएससी ने जवाब मांगा था, रिसिव्ड ईमेल डेटेड 14 दिसंबर 2023 विथ रिस्पेक्ट टू द सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द इरेडा। तो जो सिग्निफिकेंट मूवमेंट प्राइस के अंदर नज़र आ रहा है उसको लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया, तो इसमें क्लैरिफिकेशन देते हुए कंपनी ने क्या कुछ कहा है तो देख सकते हैं। इट में भी नोटेड दैट द कंपनी जो है वाया लेटर नंबर वगैरह दिया गया है, स्टॉक एक्सचेंजेस को इसने इन्फॉर्मेशन दी थी, जानकारी दी थी रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ द इरेडास रिटेल डिवीजन टारगेट पीएम कुसुम रूफटॉप सोलर एंड अदर B2C सेगमेंट, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट लॉन्च किया गया था इसके बारे में जानकारी दी गई थी, पहले भी 8 दिसंबर को यह जानकारी दे दी गई थी। उसके अलावा और कोई अदर जो यहाँ देखिए, इन एडिशन टू दैट प्रेजेंटली द कंपनी हैज़ नो सच इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज टू द स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। तो उसके अलावा कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि डिस्क्लोज करना चाहिए स्टॉक एक्सचेंजेस को, जिससे कि कोई प्राइस मूवमेंट हो या फिर कोई किसी तरह का हिडन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, जिससे कि प्राइस मूवमेंट हो रही है या फिर सिग्निफिकेंट जो प्राइस मूवमेंट देख रहे हैं उसके पीछे कोई वैसी वजह नहीं है। जो भी है यहाँ पर कंपनी ने क्लैरिफाई किया कि जो वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है, तो वॉलेटिलिटी इन द प्राइस ऑफ द इरेडा शेयर इज़ कम्प्लीटली मार्केट ड्रिवन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को यह जानकारी दी है कि बिल्कुल मार्केट ड्रिवन है, इसके पीछे कोई जो है उस तरह की छिपी हुई जानकारी नहीं है जो कि हमें डिस्क्लोज़ करना चाहिए था और हमने डिस्क्लोज़ नहीं किया। यहाँ पर क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मैसेज वगैरह दिया गया है, बताया गया है, ठीक है। तो जो ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आ रही है उससे भी स्टॉक एक्सचेंजेस भी
चौंक गए हैं कि क्यों इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। और आज के डेट में देखा आपने कि लोअर सर्किट लग ही गई। कल ही मैंने आप लोगों को बोला था कि आप प्रॉफिट बुकिंग कर ले, परसों से बोल रहा हूँ कि 120 का लेवल पर यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। 123 का कल अपर सर्किट मारा, फिर वहाँ से गिरावट हुई, 120 के आसपास क्लोज भी हुई थी। एग्जैक्टली वही लेवल जहाँ पर हमने बातें की थी। अब बात कर लेते हैं कि और इसमें कितनी गिरावट हो सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो IPO आया था 32 रुपये पर, 50 रुपये के आसपास यहाँ पर लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद भी यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आई है। वॉलेटिलिटी इन द प्राइस, यहाँ पर वही बात बताई गई, इन द प्राइस एंड द वॉल्यूम इन इरेडा शेयर इज कम्प्लीटली मार्केट ड्रिवन। द कंपनी सेड इन एन एक्सचेंज फाइलिंग। एक्सचेंज फाइलिंग के थ्रू यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। 8 दिसंबर को कंपनी ने लॉन्च किया था रिटेल डिवीज़न के लिए। किस लिए? तो लोन्स प्रोवाइड करने के लिए PM कुसुम स्कीम के अंतर्गत, जिसमें कि रूफटॉप सोलर और अदर बिजनेस टू कस्टमर सेक्टर के अंदर जो भी लोन्स होंगे वो यहाँ पर दिए जाएंगे। यही जानकारी जो कि हर तरफ आपको नज़र आ रही है। इसके पीछे देखिए एक लेवल्स की हम बात कर लेते हैं। कल के डेट में भी मैंने आप लोगों को लेवल्स बताए थे और वो लेवल ऊपर की ओर तो हमारा अचीव हो गया। 120 का मैंने आपको लेवल बताया था। और नीचे की तरफ की लेवल की बात करें तो 92 पर यहाँ पर आकर सपोर्ट ले सकती है। यदि वहाँ पर भी सपोर्ट नहीं लेती है तो फिर और भी यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। और फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि गिरावट कहाँ तक हो सकती है। बहुत ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर मूवमेंट नहीं है, 10-12 दिन का ट्रेडिंग हुआ, इसलिए बहुत अधिक कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से हम अदर जो पैरामीटर्स है उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे और किस तरह की बातें यहाँ पर समझ में आएंगी उससे फर्दर करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है 92 के लेवल पर हम एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वहाँ से भी गिरावट होती है तो फिर एग्जिट कर ले, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी रैली आ चुकी है। तो जो है प्रॉफिट बुकिंग भी बड़ी हो सकती है, पैनिक सेलिंग हो सकती है। तो इस कारण से इस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहें। जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि इस स्टॉक के अंदर गिरावट हो सकती है। जितनी तेज़ी आ रही है उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी लोग दबाकर करने वाले हैं। फिलहाल के लिए 92 का लेवल के लिए वेट करें, उसके बाद फर्दर देखते हैं कि गिरावट कितनी बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।